होगी इस मार्ग में। सभी को सादर जय जिनेंद्र और सभी का स्वागत है यू टर्न के स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो है सिद्धि जी जैन। और 6 दीक्षाएं हो चुकी है। 6 दीक्षाएं मतलब 100 में ही रहना। सभी को सादर जय जिनेंद्र और सभी का स्वागत है यू टर्न के स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल पे, जहां की निरंतर हम रेगुलरली आपके समक्ष एक के बाद एक दीक्षार्थी आत्माओं के जो इंटरव्यूज है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने 13 इंटरव्यूज कवर करे थे और आज अब यहाँ पे हमारे मुंबई शहर में 2 दीक्षाएं और खुली है आचार्य प्रवर विजय राजी महाराज साहब के सानिध्य में, जो कि प्रेमचंद जी महाराज साहब हैं, उनके जो सुशिष्य हैं, उनके वहां पे दीक्षा की अनुमति मिली है 2 मुमुक्षु आत्माओं की। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो है सिद्धि जी जैन, जो कि रायपुरिया से हैं। रतलाम के पास एक शहर आता है ये, जो कि मध्य प्रदेश में है। वहां से ये सिद्धि जी को कैसे मुमुक्षु भावना बनी, क्या इनकी वैराग्य की कथा हुई। देखो, हर एक जो हमारी मुमुक्षु आत्मा है उनकी सबकी अपनी अपनी एक कहानी है। वैराग्य की कहानी बड़ी अलग है, बड़ी अनमोल है। और हमें बहुत जनों के ये रिप्लाईज, बहुत जनों के कमेंट्स आए हुए थे कि एक एक आत्माओं की जब हमने स्टोरी सुनी तो भाव विभोर हो गए। और वो टाइम तो एटलीस्ट ये मन में आ ही जाता है कि सच्ची बात कोई है तो वो दीक्षा ही है। तो इसी को, यही भावना को वापस दृढ़ बनाने के लिए हम आज आपके सामने मुमुक्षु सिद्धि जी को लाए हैं, जो कि मात्र और मात्र 19 वर्ष की है, 19 इयर्स ऑफ एज। और इस उम्र में जहां यंगस्टर्स अपने करियर के लिए आगे सोचते हैं, अपने फ्यूचर करियर प्लानिंग, रिलेशनशिप के लिए आगे सोचते हैं, वहां सिद्धि जी अपनी आत्मा के लिए कैसे सोचने लग गए कि क्या इनका कारण हुआ, क्या इनकी चीजें हुई, हम इनसे ही जानते हैं। केवल 12वीं पास, 12th स्टैंडर्ड को इन्होंने पास किया और फिर ये मुमुक्षु भाव में बढ़ गए, इनको वैराग्य जग गया। 2-3 साल ये वैराग्य अवस्था में रहे। तो क्या ऐसे इंस्टेंस हुए सिद्धि जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या स्टोरी रही, ऐसा क्या हुआ कि आप सिद्धि पथ पे आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो गए। इसकी कहानी हमें विस्तार से बताइए। पहला तो सिद्धि पद से इसलिए अग्रसर हुई क्योंकि मेरा नाम ही सिद्धि है, तो मुझे ये नाम सिद्ध तो करना ही था। और बचपन से ही वैसे तो माता के संस्कार इतने, माता भी धर्म में है, दृढ़ है, उनके संस्कार भी है। और पाठशाला चलती थी, पाठशाला में जाते थे, मम्मी चलाते। बचपन से माता के इतने तो संस्कार रहे हैं कि हम धर्म में जुड़े, महाराज के पास जाना, उनके दर्शन करना, ये सब तो पहले से ही अच्छा लगता था। लेकिन सोचा नहीं था कि इस पथ पे आगे बढ़ेंगे। बट 2018 में मामा की दीक्षा थी, यश भद्र मुनि जी महाराज साहब, उनकी दीक्षा हुई तो वहां पर जाना हुआ था। तो हम दीक्षा से 8 दिन पहले वहां गए दीक्षा में। दीक्षा से पहले वो मार्च में हमारे घर आए थे। तो एक मन में तो था ही, उनसे बहुत सवाल जवाब करने थे कि आप सीए बन गए हो, सीए बन चुके हो, और सीए बनने के बाद आप क्यों दीक्षा ले रहे हो। अच्छा। तो उनसे भी कुछ चर्चा हुई और एकदम मन में आया। संप्रदाय में दीक्षित हुए हुए हैं जो आप संत की बात बता रहे हैं। अच्छा, विजय राजी महाराज प्रेमचंद जी महाराज के पास ही दीक्षित है। अच्छा, उनके सामने दीक्षित हुए हैं। हाँ, तो उनकी दीक्षा में जाना हुआ था। और जब वो घर आए तो कुछ ऐसा मन में हुआ कि वो जैसे कुछ पचकान लेते हैं ना, जब भी आते हैं कोई तो उनसे कुछ प्रत्याख्यान लेते हैं। तो जो सबसे ज्यादा पसंद था वही छोड़ने का मन में आया कि मुझे कंदमूल, मुझे बहुत अभी वो तो बहुत सोचते हैं तो पश्चाताप होता है, प्रायश्चित लेने की भावना होती है, लेकिन पहले बहुत रुचि थी उसमें। तो एकदम वही मन में आया कि बस ये छोड़ना है। तब से जीव रक्षा में एक कदम आगे बढ़ाया। फिर दीक्षा में गए थे 8 दिन पहले, तो फिर दीक्षा में जाना हुआ और वहाँ पे श्रद्धेय श्री प्रेमचंद जी महाराज, श्रद्धेय गुरनी जी, सन प्रभा जी महाराज के दर्शन हुए। उन्हीं में मेरे मौसी महाराज भी दीक्षित है, मौली श्री जी महाराज। तो बस उनके पास बैठना, उनके पास जाना, ज्ञान चर्चा करना, बस तभी से। आपकी सगी मम्मी के मामा की लड़की है। अच्छा, तो आपके परिवार में से 2 दीक्षाएं हो चुकी है, एक आपकी मासी की और एक 6 दीक्षाएं हो चुकी है। 6 दीक्षाएं।
अच्छा 6 दीक्षाएं हो चुकी है। पूरा वीर परिवार ही है आपका तो। पापा की फैमिली से 3 दीक्षित है और मम्मी की फैमिली से 3 दीक्षित अच्छा, है। बैलेंस दोनों की तरफ गजब, से। मतलब हाँ। जो सहयोग है दोनों एंड से आपको संस्कारों की बौछार मिली है, जो कि आप बचपन से ही ऐसा है। तो फिर वहाँ गए, चर्चा हुई, कुछ मेरे क्वेश्चंस बहुत होते थे तो मैंने महाराज सर से सवाल किया, उन्होंने उन सबके जवाब दिए, मेरी वो तृष्णा को दूर किया। फिर भावना हुई कि यार मामा सीए बनने के बाद इतने इस मार्ग को अपनाए, कुछ तो बात होगी इस मार्ग में। तो बस वो 8 दिन मुझे मेरे 8 कर्मों को क्षय करने का लक्ष्य बन गए। वो 8 दिन में मैंने लक्ष्य बना लिया है कि मुझे मेरे 8 कर्मों को क्षय करके और मोक्ष जाना है बस। फिर ये 8 दिन कब थे, दीक्षा मतलब पर्युषण के वक्त की बात बता रहे हैं आप? 8 दिन? नहीं, दीक्षा के समय, दीक्षा में 8 दिन हम रहे। 8 दिन रहे समय। तो उस टाइम मुझे फिर दीक्षा के बाद तो वही होता है, घर जाओ वापस। लेकिन 15 दिन बाद वहाँ शिविर भी था, सिद्धेश्वर श्री प्रेमचंद जी महाराज के सानिध्य में शिविर लगने वाला था। तो मेरी इच्छा थी शिविर में रुकने की। तो उस टाइम तो मम्मा ने मना कर दिया कि बाद में आ जाना ऐसे। लास्ट टाइम पे 27 अप्रैल को दीक्षा हुई और हम सब निकल ही रहे थे कि मेरे मौसी आ गए, जो उनकी एक और बहन है, उनकी दीक्षा अभी पिछले साल ही हुई है। तो उस टाइम वो आ गए और उन्होंने मुझे रोक लिया कि इसको अगर शिविर में रुकने की इच्छा है तो आप इसको यहीं रख दो। तो मम्मी कहते हैं कि मतलब उस टाइम दीक्षा का भी समय था, आप परेशान हो जाओगे, ये परेशान कर देगी आपको। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगी। तो फिर मम्मी ने हाँ भर दी। फिर 25 मई तक 15 दिन तो ऐसे रही मैं महाराजा के साथ, और 15 दिन बाद शिविर लगा। तो वो जो 1 महीना था वो मेरी लाइफ का पूरा टर्निंग पॉइंट बन के आया। मतलब एक साथ ही आपको 15 दिन तो संपर्क में रहने का, उनकी जीवन शैली को जानने का मौका मिल गया, और 15 दिन वो पावर शिविर की पावर बूस्टर मिल गई। तो वैराग्य एकदम पुष्ट हो गया, डिसीजन एकदम क्लियर हो गया। सिद्धि जी की स्टोरी से हमें वापस ये समझ में आ रहा है, जो कि पहले के कई इंटरव्यूज में हमें देखने मिला, कि साधु संतों के पास हमें हमारे बच्चों को जरूर एटलीस्ट 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए छोड़ना ही चाहिए। भले ही वो उसमें दीक्षा की उनको भावना आए या नहीं आए, वो तो दूसरी बात है, वो कितने संस्कारित होके वहां से निकलेंगे। क्योंकि बहुत स्टोरीज में हमने पहले आनंद मुनि जी महाराज साहब की स्टोरी एक कवर करी थी आप लोग के सामने, जो कि अंश, वो टाइम मुमुक्षु अंश जी हिरावत थे, और उनकी स्टोरी में भी हमें समझने मिला था कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, वो लगभग 1 महीने प्रमोद मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में सेवा में गए थे, और वहां उनको वैराग्य भावना डेवलप हो गई थी। बस सिद्धि जी के साथ भी वही उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बना। इनको एक क्यूरियोसिटी तो बचपन से ही थी, पर वहां रह के एक माहौल में ढलने का उनको एक अवसर प्रदान हुआ। और धर्म तो हमें विरासत में ही मिला है, 6 दीक्षाएं हो चुकी है जी। तो मुझे लगता है कि आपको किसी ने कभी कोई अड़चन डाली ही नहीं होगी, कभी है ना रुकावट आई नहीं होगी कि दीक्षा पथ पे अंतराय जिसे कहते हैं हम, कि अंतराय जो केस होता है वो आपके दीक्षा में किसी ने डाला नहीं होगा, या फिर ऐसा कुछ अड़चन आई होगी, क्या पता शारीरिक अड़चन या कुछ आ गई हो। तो ऐसे कुछ आपके दीक्षा ऐसे तो माता पिता की ओर से तो कोई वैसे तो अड़चन नहीं आई कि दीक्षा नहीं देंगे हम। साफ मनाई तो नहीं थी, बट वो इतना ही चाहते थे कि मैं साथ में रहूं। दीक्षा का उनका इतना हामी नहीं थी, लेकिन तो साथ में रहे साधु संत के। बट थोड़ा उनको मनाने में हुआ, समय लगा, बट थोड़ा सा मान गए। मनाई तो नहीं थी उनकी। हाँ, ज्यादा मोहनीय कर्म आपके रास्ते में नहीं आया या अंतराय कर्म नहीं आए, और ऑटोमेटिकली टूट गए, सहज भाव से ही हो गया सब। अच्छा, और आपके भाई बहन है कोई, या आप सिंगल चाइल्ड ही? हम दोनों ट्विंस बहनें हैं और एक बड़ा भैया है। अच्छा, तो उनका क्या रिएक्शन रहा जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको दीक्षा पथ पे आगे बढ़ना है, संयम में आगे बढ़ना है? तो उसका तो बहुत था कि नहीं, दीक्षा नहीं लेने दूंगी, बट ठीक है।
नहीं तो आपने उनको कैसे समझाया? मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या बोला, क्या क्या कैसे, मतलब वो सीन मतलब फैमिली ड्रामा हो जाता है उस टाइम पे कि नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैचमेंट हमको हमारे भाई बहनों से ही होता है, क्योंकि वो हमारे दिन रात हमारे साथ रहते हैं, उनके साथ खाना पीना उठना बैठना सब कुछ हमारे साथ में होता है। तो उनसे जब हम अलग होएंगे, जब उनको तो आपको तो फील होएगा नहीं, क्योंकि आप तो दीक्षा मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, मोनिय कर्म को छोड़ के सब कर्मों को पीठ दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बट आपके भाई बहन जो हैं उनको तो लगा ही होगा, तो उनको कैसे आपने समझाया, कैसे क्या किया? भैया को समझाने में तो इतना नहीं हुआ मुझे, क्योंकि समझदार है वो वो भी समझता है। थोड़ा तो उनको मोह है तो वो थोड़ा तो करेंगे ही। और बहन का भी यही था, नहीं दीक्षा नहीं लेनी, शादी करनी मेरे साथ, मतलब शादी करेगी तो वापस घर आएगी जाएगी, ये करेगी मिलेगी, तो यही था उसका। तो उसको समझाया। मैं तो कह रही तुझे मेरे साथ रहना तो साथ में ही साथ रहेंगे, साथ में इतना टाइम। हाँ, जन्म साथ में लिया है, खाना साथ में खाया है, रोए साथ में, सब कुछ साथ में किया, तो आगे भी साथ में चल, आगे भी साथ में माना है। बस समझ गए, क्या पता रेडी हो जाए वो भी अपनी बहन को देखकर। तो सिद्धि जी, ये तो आपने बता दिया कि आपके रास्ते में ज्यादा बाधा नहीं आई, पर हम अब दूसरी बाधाओं की भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी उम्र में यूजुअली हमारे यंगस्टर्स को अलग अलग टाइप ऑफ अट्रैक्शंस हो जाते हैं। उनको मोबाइल फोन के लिए, लैपटॉप के लिए, घूमने का शौक, खाने पीने का शौक, मतलब कई तरीके के आजकल जो आकर्षण अट्रैक्शंस है, ये हमारे वर्ल्ड में हमें देखने मिल रहे हैं यंगस्टर्स को। तो वो आपके जीवन में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था और आपने उन पे कैसे विजय प्राप्त करी? आकर्षण तो वैसे तो हर चीज में चला ही जाता है, लेकिन मुझे इतना था नहीं कि अच्छे कपड़े पहन, थोड़ा बहुत था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि नहीं मिलेगा तो ये नहीं होगा। कुछ इच्छाएं थी, जैसे कि मोबाइल्स वगैरह का बहुत शौक था, तो वो भी धीरे धीरे जैसे गुरु के संपर्क में आए, पता चला कि जिसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ क्षणिक सुख मिल रहा है, परमानेंट सुख आपको नहीं मिलेगा। आप जो चीज आपको सुखी कर रही है वो पल भर में दुखी भी कर सकती है। मोबाइल चला रहे और अचानक बैटरी लो हो गई, बंद हो गया, तो एकदम अरे टेंशन आ जाता है, या नए कपड़े पहने हैं वो गंदे हो गए तो दुखी हो जाते हैं। तो जो सुख दे रही है वो पल भर में दुखी भी कर देती है जी। तो मुझे ये समझ में आया कि नहीं चाहिए तो परमानेंट चाहिए, कुछ भी टेम्परेरी नहीं चाहिए। वाह, इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान, इतनी समझदारी, मतलब लगभग आप में और हमें 10 साल का अंतर होगा। हम आपसे 10 साल बड़े हैं, आप हमसे 10 साल छोटे हैं, और तब भी जिस लेवल का ज्ञान आपके अंदर है और जिस लेवल की दृढ़ता और जिस लेवल में आप समझदारी से इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत ही अनुकरणीय है। बड़े बड़े लोगों के, मतलब हमसे जो बहुत बड़े भी हैं, आगे की है जनरेशन, वो भी इतने इजीली मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन तो ऐसा हो गया कि दिन रात सुबह शाम चाहिए ही चाहिए। और सोशल मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वो इस जनरेशन में मैं खुद देखती हूँ, मात्र 12 साल के 15 साल के बच्चे पूरे दिन भर उस पर लगे हुए रहते हैं। बट आपने सबको ओवरकम करके पीठ दिखाई है, वो बहुत ही बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में। जी। ये सब तो गुरु कृपा रही है, अगर वो नहीं संभालता मुझे तो मैं भी अभी भटकी हुई होती जी, भटक रही होती संसार में जी। गुरु कृपा के बिना तो कुछ। और फिर जितना ज्यादा ज्ञान बढ़ता है उतनी दृढ़ता आती है। तो वैसे ही मुझे भी मेरे गुंडी मैया चिन्मय श्री जी महाराज साहब, संत प्रभा जी महाराज साहब, उन्होंने भी उनका फोकस, मेन फोकस मुझे यही पसंद आया, उनका मेन फोकस होता है ज्ञान पर। जितना ज्यादा हम ज्ञान सीखेंगे उतने हमारे विचारों में दृढ़ता आएगी, उतने हम दृढ़ बनेंगे। तो वैसे ही उन्होंने भी मुझमें इतना ज्ञान डाला है कि बस मैं दृढ़ रह सकूं संयम में, और बस जीव दया कर सकूं, जीवों की यात्रा कर सकूं। आपके लिए सबसे डिफिकल्ट क्या था, मतलब इस पथ पे आगे बढ़ने के लिए क्या ऐसी कोई फेवरेट थिंग या ऐसी कोई फेवरेट चीज जिसको आपको छोड़ने में थोड़ी कठिनाई हुई?
छोड़ने में ऐसा तो कुछ नहीं था। आपने अभी बट कंट्रोल का मुझे बताया। हाँ वही था। तो वो तो एकदम अचानक से, पता नहीं कुछ ऐसा हुआ मन में कि वो एकदम अचानक ही छूट गए। पहले कभी ऐसा था नहीं, घर पे भी बहुत कम आते थे, जब भी आते थे मेरी इच्छा से आते थे कि नहीं मुझे खाना है ऐसे। तो फिर जब मामा आए थे घर पे तो उन्होंने, उनसे भी चर्चा हुई थी जब मेरी 10th की एग्जाम हो रही थी, 10th की एग्जाम के टाइम। तो एग्जाम की पढ़ाई इधर चल रही है और रात को हम बैठ के उनसे ज्ञान चर्चा कर रहे थे। तो बस उन्होंने कुछ ऐसा समझाया और कुछ अचानक ही मन में आया और वो जैसे ही घर से गए और उसी दिन मैंने बोल दिया मम्मी आज के बाद मैं जमी कर नहीं खाऊंगी, कंदमूल नहीं खाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मामा जी, हाँ मतलब मेनली अगर प्रेरणा स्रोत बन के आए। क्या बोल रहे हैं? प्रेरणा स्रोत बन के आए मेरे जीवन में। यही आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि आपकी जिंदगी में आपने बताया मामा जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन रहे इस पद पे भी, मतलब मेन डिसीजन जो आपने लिया वो इनसे ही लास्ट में इन्फ्लुएंस होके लिया। सो आपकी जिंदगी में मामा जी तो रही, और भी ऐसे कोई प्रेरणा स्रोत रहे या मामा जी के बारे में भी आप और कुछ बताना चाहेंगे जो आपको कदम कदम पर आगे बढ़ने में हेल्प करे और आपको इंस्पिरेशन देते रहे? मामा की एक चीज और इंस्पायर करती है कि उन्होंने दीक्षा के बाद भी जो उनकी संयम के प्रति दृढ़ता है, उनकी विचार है, वो बहुत मुझे इंस्पायर करते हैं कि बस उनको और कुछ नहीं करना है, कोई भी आए, भले कोई भी आए, बस अपने ज्ञान को बढ़ाने में ध्यान देना है। ओनली वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, कोई आया ठीक है गया पालो बस। तो वो बहुत इंस्पायर करता है कि अपनी आत्मा में रमन करना है और कुछ नहीं। अच्छा, और भी आपकी जिंदगी में कोई ऐसे प्रेरणा स्रोत? सबसे पहला तो मम्मी प्रेरणा है मेरी, उन्होंने बचपन से ही सिखाया है, धर्म में आगे बढ़ने की रुचि उन्हीं ने जगाई है। संयम के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में। फिर मामा है, स्वर्ण प्रभा जी महाराज, गुरु जी, चिन्मय श्री जी महाराज, श्रद्धेय श्री प्रेमचंद जी महाराज, इन सबका बहुत बड़ा हाथ है मेरी संयम की दृढ़ता में। और लगभग तो मुझे जो है, और मेरी मौसी जो कि पिछले साल उनकी दीक्षा हुई है, रत्नश्री जी महाराज, तो जब अगर वो नहीं होते ना तो शायद मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाती। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है जी। जैसे हम देखते ही है, हर एक पत्थर जरूरी होता है एक इमारत बनने के लिए। तो वैसे ही आपको अलग अलग जने मिलते गए और आपको प्रेरणा देते गए, और आज हमारे सामने रिजल्ट है ही। आज सिद्धि जी की दीक्षा खुल चुकी है और 6 अप्रैल को दीक्षा होने वाली है। तो फाइनली वो जो टाइम जिसका वो बहुत समय से वेट कर रहे थे, वो वेट भी अब पूरी हुई और वो अब क्षण भी ज्यादा दूर भी नहीं। आप ऐसा कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को कि वो भी अपने जीवन में उतारे, या आपको लगता है ये सब चीजों सब जनों को जाननी चाहिए ऐसी चीज, या ऐसी एक लास्ट प्रेरणा स्रोत या फिर मैसेज? लास्ट प्रेरणा स्रोत इस संसार अवतार में फिर तो आपसे हम उद्बोधन लेते ही रहेंगे जब आप प्रवचन पे पाटे से हमें बोलेंगे, बट अभी इस अवस्था में आपको हमारे लिए क्या मैसेज है? प्रभु महावीर तो हमें बहुत सारी प्रेरणा देके गए हैं, बस उसी में से कुछ 3 बातें हैं जो अगर हम अपना लेते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ज्यादा नहीं तो। हम प्रतिगमन में कहते ही है लास्ट में, गए काल का प्रतिगमन, वर्तमान काल की सामायिक, आते काल के प्रत्यान। वैसे ही अतीत काल में जो भूल की है उसका प्रायश्चित करना, अतीत काल में जो भूल की है उसका प्रायश्चित करना, उनको भूल को स्वीकार करना। जो वर्तमान काल में हम अगर समता का जीवन जीते हैं या जीवों के प्रति मैत्री भाव रखते हैं, तो हम अगर संयम नहीं भी ले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। गृहस्थ में रहकर भी किसी भी जीव के प्रति बुरे भाव नहीं लाना मन में, भले दिन हो रात हो, आप नींद में भी हो तो किसी भी जीव के प्रति आपको बुरे भाव नहीं आने चाहिए, बस यही। और तीसरा है, जो भूल अतीत में कर चुके हैं उसको वर्तमान में नहीं दोहराना। हमने अतीत में शादी कर ली है तो अब अगली बार अगले भाव में कभी मनुष्य जन्म मिलता है तो संयम ही लेना, पिछली भूलों को नहीं दोहराना। यही संकल्प, ये तीनों
आराधना ये जिन शासन की सर्वश्रेष्ठ आराधना है, और अगर ये जीवन में अपना लेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपने हमको बता दिया जो मेन मूल मंत्र है, जो हम अगर 3 मंत्र भी जीवन में साध लेंगे तो डेफिनेटली हमारे कर्मों की निर्जरा होएगी। इस भाव में भी हम कम से कम कर्मों को बंद करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, आगे बढ़ेंगे और आगे भी पहले जो भूल की है उसको नहीं दोहराने का संकल्प हम करेंगे। तो सिद्धि जी, ऐसा कोई प्रसंग, ऐसा कोई संस्मरण अगर आपको कोई याद हो जो जिसने आपको बड़ी सीख दी, जो और जिसने आपके जिन शासन के प्रति जो श्रद्धा है, दृढ़ता है, उसको और बढ़ाया, बचपन का या आपके परिवार में कभी ऐसा कोई चीज हुई हो? जी। स्कूल में एक बार हुआ था। स्कूल में एक क्लासमेट से लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, तो उनसे बातचीत बंद हो गई थी। कोचिंग पे साथ ही पढ़ते थे, तो कोचिंग पे वो बात थोड़ी ज्यादा बढ़ गई और थोड़ी ज्यादा लड़ाई हो गई, तो मैं रो के तो घर चली गई थी उस टाइम। फिर बातचीत बन रही, फिर पर्यूषण का टाइम आया, तो श्रद्धेय श्री जिनेन्द्र मुनि जी महाराज पेटलाद में विराज रहे थे, चातुर्मास था उनका। उस टाइम पर्यूषण के टाइम हम व्याख्यान सुनने जाते थे, तो उस टाइम संवत्सरी के दिन गुरुदेव ने फरमाया कि हम क्षमा याचना तो सभी से करते, परिवार वालों से, अपनों से, सभी से करते, लेकिन सबसे पहले उनसे करना जो आपके दुश्मन है, जिनसे आपकी बनती नहीं है या आप जिन्हें पसंद नहीं करते हैं। तो बस वही मन में ऐसा लगा कि हाँ, किसी से भी वैर रख के नहीं जाना है, आगे किसी से मिलना नहीं है फिर वैर के कारण। तो बस उसी टाइम उनसे क्षमा याचना कर ली और ऐसी दोस्ती हो गई थी कि बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे हम दोनों। क्या बात है। तो बस तभी से लगा कि हाँ, जिन शासन है जो मैत्री भाव पैदा कर सकता है जीव के प्रति। बिल्कुल। तो ये इनकी कहानी से हमें भी शिक्षा मिल रही है और हमारे सारे दर्शकों को शिक्षा मिल रही है कि मुमुक्षु भाव तो हमारा अभी भी पनपना शुरू हो सकता है। ये मुमुक्षु भाव की एक निशानी है कि वो वैर को भूल के क्षमा याचना भाव को अपनाता है, मैत्री भाव को अपनाता है। तो असली क्षमा याचना तो सिद्धि जी हमें यही बता रही है कि वही है जो हमारे वैरी थे, जिनके साथ हमारा बोलचाल बंद हो गया था। आज मुमुक्षु सिद्धि जी की वार्तालाप को सुनते हुए एटलीस्ट ये प्रण तो हम सबको लेना है कि अगर ऐसे कोई जन हमारे आसपास हैं जिनसे हमारा बोलचाल बंद हुआ है, जिनके लिए हमारी वैरगार्ड बंदी हुई है, तो उनको तो अवश्य जाके इस इंटरव्यू को देखने के बाद जरूर उनसे हृदय से हम क्षमा याचना कर लेंगे। तो ये भी सच्चा एक आशीर्वाद हमारा सिद्धि जी के लिए होगा। इनका इंटरव्यू को देखना, इनकी दीक्षा लेने के लिए हम थोड़ा सा हमारे एंड से जो कुछ हम यज्ञ में आहुति दे सकते हैं वो यही होगी कि हम क्षमा याचना भाव को धारण करें, मैत्री भाव को धारण करें। आपको लगता है आप एकदम पूरी तरह तैयार हैं वैराग्य? तो काफी टाइम से, आपको कितना टाइम हो गया वैराग्य काल में? 2-2.5 साल। 2.5 साल। तो सब पूरी परिपक्वता तो आई जाती है। आपने विहार भी ट्राई कर लिया होगा और खाना पीना आपको पता ही है, कभी गोष्ठी मिलती है, कभी नहीं मिलेगी, सब चीजें। आपको लगता है आप रेडी हैं दीक्षा लेने के लिए अब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो गुरुदेव फरमा दे कल ले ले सिद्धि दीक्षा, तो मैं तो खड़ी हो जाऊंगी। अब तो बस ऐसा लग रहा है कि क्षण जिस क्षण भी अब जल्दी इस क्षण भी दे दे, उस क्षण रेडी है। जी जी, वो अंदर से उत्साह आपका दिख ही रहा है हमको। और वो लगा अब वेट नहीं हो रहा है, अब वेट नहीं, 15 दिन भी वेट नहीं हो रहा है। सिद्धि जी, ये भी हम जानना चाहेंगे कि दीक्षा लेने के बाद आप खुद को किस रूप की साध्वी के रूप में आप देखना चाह रहे हैं? क्या आपके मेन लक्ष्य होंगे साध्वी बनने के बाद? ऐसे कोई 2-3 लक्ष्य अगर आप हमें बता पाएं कि हाँ, ये दीक्षा लेने के बाद तो मुझे ये चीजें तो अचीव करनी ही करनी है। दीक्षा लेने के बाद मेरा सबसे मेन गोल, मेरी सबसे अंदर की इच्छा है कि मैं 32 आगम कंठस्थ करूं। सबसे पहला तो ये, और दूसरा पर परिचय नहीं करना है। पर परिचय बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ अपनी आत्मा में रमण करना है और जितना हो सके मौन रहना है। क्या बात है। पर परिचय बहुत किया, अब खुद से जुड़ना है।
जन्म जन्म के भ्रम को अब दूर करना है, अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है। बस इन्हीं भजनों की कड़ी को आप सार्थक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो सिद्धि जी, आप भी कोई भजन की कड़ी हमको सुनाना चाहें तो हम बहुत यहाँ पे सभी जने बहुत खुश होंगे अगर 2 लाइन आपके मुंह से भजन की सुनने को मिल जाए तो। भोग सुख तो सुलभ है, पशु को यहाँ जन्म ले, मौत को मौत देने की तक फिर कहाँ, जन्म लेके जो अजन्मा बनने जिया, जन्म उसने ही अपना सफल कर लिया, अब तो बनना है मुझको श्रवण ही यहाँ, अब तो बनना है मुझको श्रवण ही यहाँ, बस प्रभु के हवाले जीवन हो जहाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सिद्धि जी, बस आपने इतना अमूल्य समय आपका निकाला, क्योंकि हमें मालूम है मुमुक्षुओं को लास्ट में कितनी जगह जाना पड़ता है और कितने आप लोगों को निमंत्रण को स्वीकार करना पड़ता है, उसमें से आपने आपका अमूल्य समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए तहे दिल से बहुत धन्यवाद। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप संयम की इतनी अनुमोदना कर रहे हैं, संयम को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, जिनशासन को इतना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत अनुमोदना है आपकी। हम तो आप जिस रूप में संयम की वो बढ़ा रहे हो, शान बढ़ा रहे हो, जिनशासन को बढ़ा रहे हो, आपकी बहुत अनुमोदनीय है आपका। नहीं, आप जो कर रहे हैं उसमें तो एक कदम भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है। आप तो शूरवीर जैसे हर चीज से अब अलग होने जा रहे हैं, मुक्त होने जा रहे हैं। तो ये आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं तो इसके लिए तो ये एक बूंद भी नहीं। अगर आपकी इतनी मेहनत से अगर एक भी जीव अगर वैराग्य के लिए बढ़ जाए में आता है तो बहुत बहुत जी। हम हमारे दर्शकों को ये जरूर बता दें कि कई बार बहुत सारे जब इंटरव्यूज ये कवर करे और कहीं लोगों के हमारे पास पर्सनल मैसेज आए या कमेंट पे आए कि वो देखने के बाद उनको वापस वो वैराग्य भावना जागृत हो गई, कहीं बीच में दब गई थी, और वो देखने के बाद जब ऐसी वीर आत्माओं के जब इंटरव्यूज को, उनकी कहानियों को हम सुनते हैं तो निश्चित तौर से वापस एक वैराग्य का करंट हम सब में ओतप्रोत होना शुरू हो जाता है कि ये 19 साल की उम्र में, ये 24 साल की उम्र में इस पद पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, हमें कहां किसने रोक के रखा है। तो ये भावना जो जागृत हो रही है, ये भी मान के चलिए बहुत अनंत 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 कर्मों की निर्जरा करेगा, और यही हमारी अंतराय को तोड़ के वे हमें दीक्षा के पद पर आगे ले जाएगा। जी सिद्धि जी, तो आपके लिए आज का अंतिम प्रश्न है ये। आप आचार्य विजयराज जी महाराज साहब, जब आपने उनके दर्शन किए होंगे, क्योंकि आचार्य का अतिशय ही अलग होता है, आचार्य श्री तो खुद अतिशय के धनी होते हैं, तो आपने जब उनके दर्शन किए, जब आपने ये फाइनल डिसाइड कर लिया, जब उनको मालूम पड़ा कि आप दीक्षा के लिए रेडी हैं और उनका आज्ञा पत्र हो गया, आपका आज्ञा पत्र हो गया, तब उनका कुछ ऐसे प्रेरणा स्रोत थी या फिर ऐसी कोई लाइंस थी जो आपको उन्होंने आपको उद्बोधन के रूप में दी, और आपको वो कैसे, क्या रहा आपका वो प्रेरणा स्रोत, वो आप हमसे शेयर कीजिए प्लीज। गुरुदेव के पास जब मैं गई थी तो उनसे मैंने कहा था कि गुरुदेव कुछ शिक्षा फरमाइए जी। तो गुरुदेव ने सिर्फ एक ही बात कही थी और मुझे लिख कर दी थी कि सिद्धि स्व की प्रीति स्व से प्रतीति ये आपको आपके स्व की उन्नति करवाएगी। कि मतलब स्व में ही रहना, पर से, जैसे मैंने कहा कि पर परिचय नहीं करना, वैसे ही किसी स्व में रमन करना और गुरु आज्ञा में रहना, तुम्हें शीघ्र तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त हो। इतना सुंदर आशीर्वाद आपको मिल गया गुरु भगवान से, उनकी कृपा मिल गई और स्ट्रेट एक लाइन में आपको रास्ता मिल गया कि स्व से प्रीति करनी है। आचार्य भगवान वही होते हैं जो कम शब्दों में, अल्प शब्दों में बहुत सारभूत चीज वहां पर कर देते हैं। तो वही सिद्धि जी के माध्यम से हम सबको भी सीखने मिल रहा है। जी। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, 6 अप्रैल को आचार्य श्री विजयराज जी महाराज के आज्ञानुवर्ती श्रद्धेय श्री प्रेमचंद जी महाराज के सानिध्य में मेरी दीक्षा होने जा रही है। तो 6 अप्रैल मुंबई वाल्केश्वर में पधार कर मुझे आप सब प्रत्यक्ष आशीर्वाद देवे
कि मैं संयम में और आगे बढ़ूं और अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धि जी, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए और सभी दर्शकों के लिए। आपकी स्टोरी हमको जानने को मिली। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं उनका। ये हमारे लिए हमेशा के लिए एक वो रहेगी, एक हमारे मेमोरी भी रहेगी और हमको प्रेरणा देती रहेगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जिस पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, जरूर, बिल्कुल प्रयत्न करेंगे। और जिस पथ पे आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस मनोबल के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, वो मनोबल आपका दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता ही रहे। यही मंगल भावना हमारे पूरे यूटर्न टीम की ओर से, यही मंगल भावना और शुभ भावना कि आप जल्दी से जल्दी अपने नाम को जल्द से जल्द सार्थक करेंगे। इसी भावना के साथ धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।